नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं एक ऐसे विषय के साथ, बुद्ध अगर कहा जाए बुद्धि है, बुद्ध अगर कहा जाए व्यवसाय है, और बुद्धि के आधार पे ही हम व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, कितना नहीं कमाते हैं, ये सब डिपेंड करता है बुद्ध के ऊपर। बहुत बार आपने देखे होंगे कि बुद्ध के क्षेत्र पे, मतलब ये क्षेत्र अगर कहा जाए बुद्ध का कहलाता है। इस क्षेत्र पे अगर कहा जाए कभी क्रॉस आ जाता है, कभी त्रिकोण आ जाता है, कभी बॉक्स आ जाता है, बहुत सारे ऐसे निशान हैं जिसके बारे में आज के वीडियो पे मैं बताऊंगा किस तरीके से उसको आपको देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग है। और बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को धनवान बनाता है, या बुद्ध एक ऐसा ग्रह है जो व्यक्ति को जमीन पे पटकता है। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है। बुद्ध मतलब बुद्धि हो गया। बुद्धि के कारण हम लोग अपने जीवन में तरक्की करते हैं, और गलत नेगेटिव बुद्धि उस समय पे जमीन पे गिरते हैं। कौन से ऐसे बिंदु हैं जो जमीन पे गिराते हैं, और कौन से ऐसे चिन्ह हैं जो व्यक्ति को उठाते हैं, उन चिन्हों पे आज बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्टार से। ये होता है स्टार, बड़ा करके मैं बना दे रहा हूं। ये स्टार का मतलब हो गया 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, 6 भुजा। 6 भुजाएं जिसकी होती है वो स्टार कहलाता है। किसी का हाथ में इस टाइप से हो सकता है, किसी का हाथ में इस टाइप से भी हो सकता है। अगर इस जगह पे आपके स्टार है, स्टार मतलब ये इस जगह पे, अगर आपके इस जगह पे स्टार है और बुद्ध का पर्वत अगर कहा जाए बहुत ज़्यादा दबा नहीं है और बहुत ज़्यादा उठा नहीं है, ऐसे में कहा जाएगा कि व्यक्ति को व्यवसाय से संबंधित चीज़ों में लाभ मिलेगा, ये तय है। ऐसे लोग अगर कहा जाए विदेश यात्रा या विदेश में काम या विदेश में नौकरी करना चाहते हैं, उसके लिए बड़ा अच्छा है। अच्छे प्रवक्ता होते हैं, बोलने का ढंग अच्छा होता है, अच्छे लेखक हो सकते हैं, मेडिकल या रिसर्च से संबंधित क्षेत्र में जा सकते हैं। मतलब जो भी काम करें वो कहीं ना कहीं परफेक्ट कहलाता है। अब यहाँ पर बारीकी क्या है ये समझिए। अब जैसे ये स्टार बना, मैंने बताया आपको, ठीक है। अब ये रेखा बहुत गाढ़ी हो गई और ये रेखा हल्की है इसके मुकाबले, और एक और रेखा। अब उस हिसाब से परिणाम व्यक्ति को नहीं मिल पाएगा। अगर रेखाएं इसकी बराबर हैं या हल्का फुल्का अंतर है तो एक अलग विषय हो गया। मैं हल्का फुल्का भी कहना तो नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी हल्का फुल्का हो गया तो एक अलग विषय हो गया। अगर रेखाएं बराबर हैं तो इसका फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। वहीं पे अगर ये जगह पे स्टार आपके है और ये हिस्सा आपका दबा है या फिर ज़रूरत से ज़्यादा उठा है, ऐसे लोग शॉर्टकट में पड़ते हैं। शॉर्टकट मानने की, अरे मैं जल्दी अमीर बनना चाहता हूँ, मैं ये जल्दी कर लेता हूँ, मैं जल्दी से जो है शेयर मार्केट करके जो है अमीर बन जाता हूँ, और जो था वो गंवा दिया और कहीं से इधर उधर से लेके जो है पैसा लगा दिया, सब चला गया। देखिए शॉर्टकट, भाई हर आदमी चाहता है कि पैसा वो जीवन में कमाए, लेकिन इसका मतलब नहीं है शॉर्टकट। व्यर्थ के कामों में ऐसे लोग अपना समय व्यतीत करते हैं। अगर ये हिस्सा बुद्ध का हिस्सा दबा है या अति उठा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा उठा है, अपने आप को चालबाज समझते हैं और अपनी चालबाजी में खुश फंस जाते हैं। चंचल स्वभाव के होते हैं, चंचलता को भी ये इंगित करता है। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ऐसे लोगों को बुद्धि, विवेक, धैर्य तीनों से ही चलना चाहिए। जल्दबाजी में गलत निर्णयों के कारण आपका नुकसान होगा, ये तय है। अब यहीं पे स्टार बन रहा है और मान लीजिए आपका पर्वत भी जो है सामान्य है, तो आप कहेंगे अरे पंडित जी बहुत अच्छा, मेरा बहुत अच्छी रेखा है, फिर भी उस हिसाब से परिणाम नहीं मिल रहा है। अब यहां से कोई रेखा अगर स्टार पे आके छू गई तो उस हिसाब से उसका फायदा नहीं मिलेगा। बीमारियां घेरेंगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अब ये ऐसा नहीं है कि आपकी व्यवस्था नहीं चलेगी, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन फ्लक्चुएशन भी चलता रहेगा। धन फंसेगा, नुकसान होगा, पार्टनरशिप में धोखा लगेगा, कर्ज से संबंधित चीजों में व्यक्ति कहीं ना कहीं परेशान होगा। ये इसके भी संकेत देता है। अगर इस जगह पे क्रॉस है, और स्पष्ट साफ क्रॉस होना चाहिए, हल्का फुल्का नहीं। अगर इस जगह पे क्रॉस है, एक से ज़्यादा है, ठीक है, तो ऐसे में कहा एक है या एक से ज़्यादा है, उतना ही जो है चीज़ें बढ़ेंगी। ऐसे में कहा जाएगा स्पष्ट साफ है तो खून की कमी करेगा ही करेगा, अपयश दिलाएगा ही दिलाएगा। हर समय अपयश का नहीं होता है,
समय दशाओं के अनुरूप अगर कहा जाए अपयश को भी दिखाता है। जीवन साथी से मतभेद कराएगा ही कराएगा। बिजनेस में व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी, नौकरी से संबंधित चीज़ों में व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, जो भी आप काम कर रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बिजनेस में ऐसे लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। बुध अगर कहा जाए बिजनेस का मुख्य कारक ग्रह कहलाता है, ठीक है। वहीं पे एक चीज़ और मैं यहाँ कहूँगा, अगर ये हिस्सा दबा है तो थोड़ा सा उसके बाद क्रॉस है, थोड़ा सा जो ना अपनी संगत का ध्यान रखिए। उल्टे सीधे लोगों के साथ मत टहलिए घूमिए, नहीं तो कोई कहीं आपको फंसा दे और वाद विवाद, कोर्ट कचहरी, जेल इत्यादि चीज़ें, थोड़ा सा सावधानी बरतें। ये त्रिकोण यहाँ पर बने, ये त्रिकोण, इस क्षेत्र पे अगर त्रिकोण बन रहा है बिजनेस के लिए या फिर नौकरी के लिए, जो भी आप कर रहे हैं दोनों में सफलता अगर स्पष्ट साफ है तो। समय दशाओं के अनुरूप अगर कहा जाए ऐसे लोग बढ़ते हैं। लेखक अच्छे हो सकते हैं, स्थिरता दिखाता है जीवन में। ऐसे लोग समय के अनुसार अगर कहा जाए धनी भी बनते हैं, पैसे वाले जिसे कहा जाएगा। कोर्ट कचहरी वाद विवाद से ऐसे लोगों को भी बचना चाहिए। राजदंड हो गया या शत्रुओं की पीड़ा हो गया, ये उसको भी इंगित करता है। कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को इन चीज़ों का भी सावधान रहना चाहिए, बचा के चलना चाहिए। एक बात, इस जगह पे अगर आपके जाल बन रहा है, ये बड़ा बना देते हैं इस जगह पे, ये अगर इस जगह पे जाल बन रहा है, अस्थिरता को दिखाता है, मूर्खता को दिखाता है। और मूर्खता में गलत निर्णयों के कारण अपनी चीज़ों का नुकसान। कहते नहीं है कि पहले कर जाता हूँ उसके बाद सोचता हूँ अरे फालतू जो है नाटक कर दिया, फालतू मैं जो है चीज़ों में पड़ गया, मुझे नहीं करना चाहिए था। और उसके बाद अगर कहा जाए, दूसरा अगर कहे अरे गलती भी नहीं मानेंगे, पछतावा भी नहीं होगा। धन हानि के भी संकेत देता है, ये मान हानि के संकेत देता है। ये अच्छा साइन नहीं है यहाँ पर जो है इस टाइप से बनना। और ख़ासकर मैं कहना चाहूँगा, उन माता पिता से कहना चाहूँगा जो अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं, अगर उनके बना है तो बच्चों की शादी बहुत देख दाख के ही करिएगा। अगर इसके साथ में स्टार, इस जगह पे भी स्टार बना है, दोनों जगह पे है, तो ये तय मान के चलिए कोर्ट कचहरी वाद विवाद होगा जीवन में। सावधानी बरतिएगा, नहीं तो सरकारी दंड भी जो है मिल सकता है। थोड़ा सावधान होके ही चलें। अगर इस जगह पे तिल का निशान है तो ये मिल जाता है अक्सर लोगों के हाथ में। अगर तिल पतला है, महीन है, उसका प्रभाव अगर कहा जाए बेहद ज़्यादा होता है। जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, अगर फैला हुआ तिल है, फैल गया है, तो उसका प्रभाव अगर कहा जाए 10-15% से ज़्यादा नहीं होगा। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में बाधाओं को उत्पन्न करता है, या फिर शिक्षा के लिए उस हिसाब से उस शिक्षा का लाभ नहीं मिला। धन हानि के संकेत या अचानक से धन हानि के को भी ये दिखाता है। पार्टनरशिप में ऐसे लोगों को कभी भी काम नहीं करें। अगर करते भी हैं तो किसी के ऊपर डिपेंड होकर काम मत करिएगा, आपके लिए नुकसानदायक होगा। विवाह या वैवाहिक जीवन में अस्थिरता, जीवन साथी के शरीर स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में कहीं ना कहीं तनाव, बिजनेस में सावधानी ऐसे लोगों को बरतने की आवश्यकता है। अगर इस जगह पे तिल का निशान है तो बहुत सावधान होकर चलें, आराम से, धैर्य से, तसल्ली से चलें। यहाँ पर अगर कर्व है, सर्कल है, इसका क्या मतलब है? बड़ी बड़ी समस्याओं को ये कहीं ना कहीं उसके लिए रक्षा का काम करता है। बीमारियों में रक्षा करता है आपका, बड़े व्यवसाय या बड़ी सफलता को इंगित करता है। अगर ये स्पष्ट साफ बना है, कट रहा है, टूट रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ये बेकार है, नुकसान करेगा, फायदा नहीं कर सकता। व्यापार में ख्याति है, कम उम्र में ऐसे लोग काम पे लग जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा बीपी का ध्यान रखना चाहिए, हार्ट से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए ये खराब है। इस जगह पे अगर बॉक्स बने, इसका क्या मतलब है? देखिए, अगर बॉक्स स्वतंत्र है या फिर बुध की रेखा पे है। अब बुध की रेखा कैसे? ये बुध की रेखा होगी, इस पे बन रहा है तो भी अच्छा है। अगर स्वतंत्र है तो भी अच्छा है। क्या फायदे हैं ये समझिए। शिक्षा अच्छी होगी, व्यापार से संबंधित चीज़ों में बड़ी सफलता को दिखाता है, नुकसान से ऐसे लोगों को बचाता है। अगर ये कहा जाए बॉक्स खुला होगा, जो पैसा कमाया है वो निकलने का समय है, और बॉक्स बंधा है तो पैसा आने का समय है। दूसरों की मन की बात अगर कहा जाए आसानी से जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अरे ये ठीक नहीं आदमी, ये आदमी ठीक है, अच्छा
ये वाली स्थितियां ऐसे लोगों के अंदर होती है। दूसरों से कैसे काम निकालना है, दूसरों को कैसे मनाना है, ये सब इनको पता है। राजनीति के लिए, सरकारी लाभ के लिए, कला का क्षेत्र हो गया, कोर्ट कचहरी, वाद विवाद से संबंधित चीज़ों में भी लाभ देता है। राजनीति, सरकारी तंत्र, आप जो भी कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको लाभ देगा। बस मैं इतना कहूँगा, बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये बॉक्स टूटा ना हो, कटा ना हो, रेखाएं जाके काटे ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये लाभ आपको देगा, ये तय है। जीवन में आगे बढ़ाएगा, ये भी तय है। बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने बताया बुद्ध से संबंधित, इसको रट लीजिएगा। अगर आप ज्योतिष का काम करते हैं या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद कहलाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, लाइक और कमेंट कोई हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।